हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था भाई, मतलब लास्ट क्लास में मैंने ये फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, कहा था कि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भाई, जो ये मैंने बोर्ड पे लिख रखा है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। और फिर आज ये क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत। देखो पहले आज क्वेश्चंस करते हैं जो ये मैंने लिखवा रखा है इसके ऊपर भाई। पहले मैं एक चीज़ और समझा दूं आप लोगों को। देखो, अगर इस कोस को नीचे ले आऊं, इस कोस को नीचे ले आऊं तो यहाँ से बनेगा साइन ए अपॉन में कॉस बी 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूले सिर्फ तब वैलिड हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये फॉर्मूले सिर्फ तब वैलिड हैं तब ए और बी की वैल्यू जोड़ के 90 डिग्री बनती होगी। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है इतनी। ए और बी की वैल्यू क्या बनेगी भाई? 90 डिग्री। ऐसे कोसिकेंट ए और सिकेंट ए, कोसिकेंट ए और सिकेंट बी, इनकी वैल्यू भी 1 होती है। डिवाइड करोगे जब बराबर है तो मतलब कट सकते हैं, ऐसे समझ लो, बराबर है तो एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना। टेंजेंट ए कोट बी, ऐसे ही नीचे ले आ सकते हो भाई आप, टेंजेंट ए बटे कोट बी, इनकी वैल्यू भी क्या होती है भाई? 1 होती है, क्योंकि देखो बराबर है तो कट गए एक दूसरे से, 1 उत्तर आया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज हम लोग बहुत सारे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, 16-17 क्वेश्चन में इसी चीज़ पे लाया हूँ। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और सबसे आसान चीज़ है ये। क्लियर है बात? चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा भाई, कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, कॉट 80 डिग्री। ये पेपर में मान लो क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपसे, तो मैंने कल क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, बस ये प्रॉपर्टी देखते चलो भाई। कोट ए और कोट बी दोनों की गुना 1 होती है जब 90 डिग्री का जोड़ बनता हो, तब 90 डिग्री का जोड़ बनता हो। 10 और 80 90, 20 और 70 90, तो इसका और इसकी गुना 1, इसकी और इसकी गुना 1 भाई। बचा कितना भाई? कोट 60 डिग्री बचा। बात समझ में आ गई भाई? जब कोट में 90 डिग्री का जोड़ बैठेगा 1 उत्तर आएगा। 10 और 80 90, 70 और 20 90, बचा 60। 60 की वैल्यू तो टेबल में मैंने लिखवाई भी है आपको, वो याद होनी चाहिए आपको भी। कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है भाई, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। क्लियर है बात इतनी भाई? बढ़ा दूं आगे? चलो बस फटाफट से बस ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है सारे, बस इसलिए आसान है जब तक आपको एक प्रॉपर्टी याद है, नहीं तो बहुत टफ क्वेश्चंस में काउंट होते हैं ये वाले क्वेश्चंस भी। मैंने लिखा कोट 72 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/, टेंजेंट 72 डिग्री, सिकेंट स्क्वायर 68 डिग्री, सिकेंट स्क्वायर 68 डिग्री भाई। बताओ मुझे कैसे बनाना होगा ये वाला क्वेश्चन भाई। देखो जरा कैसे बनाओ। देखो, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है मैंने लिखवा रखे हैं, ये तो साइन का उल्टा कोसिकेंट। ठीक है, उल्टे की बात कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले लेक्चरों में लिखवाया था। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट होता है भी टेंजेंट का उल्टा। देखो यहाँ तो कोट है ही है, ध्यान देना मेरी बात पे। ये कोस है, इनको छेड़ो मत, इन पे आ जाओ। टेंजेंट का उल्टा होता है कोट। सिकेंट का उल्टा मुझे बताओ भी जरा क्या होता है? सिकेंट का उल्टा कोस होता है। ये मैंने पिछली क्लास में लिखवा रखे हैं आपको भाई, मैं एक बार फिर लिख दूं। साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा 1/सेकेंट, ये सेकेंट का उल्टा कोस, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेंजेंट थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है भाई।
ये मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में भाई आपको। तो टेंजेंट का उल्टा कोट, सिकेंट का उल्टा कोस। कोट और कोट तो कॉमन आ गए, कोट 72 डिग्री कॉमन आ रहा है, बात समझ रहे हो ना। कोट 72 डिग्री जो है वो कॉमन आ रहा है। अंदर बचा कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री में, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री भाई। तो मैंने कल की क्लास में क्या लिखवाया था, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी एक होता है जब 90 डिग्री का जोड़ बैठता हो। 68 और 22 कितने होते हैं, 90 होते हैं, तो कितना बना 1। तो उत्तर आया कोट 72 डिग्री। बस यही उत्तर है इस क्वेश्चन का, मतलब सिंप्लीफाइड करना था। ठीक है भाई, सिंप्लीफाइड करना था। कोट 72 डिग्री हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ अधूरा है क्वेश्चन में, मुझे जहाँ तक याद है ना। इसके साथ में इसकी ब्रैकेट में ना, आई थिंक इसकी ब्रैकेट भी होती है। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसकी ब्रैकेट में लिख लेना अभी, साथ में कोट 72 डिग्री लिख लेना साथ में। ठीक है ना, इसके इस ब्रैकेट में कोट 72 डिग्री लिख लेना। मैंने शायद उतारते हुए कुछ गड़बड़ की है। कोट 72 नहीं भाई, 18 बनेगा ना तभी एक आएगा, 18 लिखिएगा भाई। कोट 18 डिग्री और आना था इसके साथ में भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी क्या होता, गुना में कोट 18 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुना में कितना आ जाता, कोट 18 डिग्री आ जाता। यहाँ भी गुना में कोट 18 डिग्री आ जाता। 72 और 18 फिर से कोट ए कोट बी एक के बराबर। 72 और 18 कितने हो गए, 90 है। 90 हो गए तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखते हुए मैंने शायद उतारते हुए मिस्टेक की है। यहाँ कोट 18 भी आएगा, जिससे 72 और 18 90 बनेंगे, एक उत्तर आएगा क्वेश्चन का। ठीक है, करिएगा इसको जल्दी से। तो आज जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये लिखे हैं मैंने, इन्हीं पे बेस्ड करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़े आगे भी, हटा दो उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x - 20 बराबर है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 2y जमा में 20। पूछा है टेंजेंट x जमा y क्या होगा। टेंजेंट x जमा y किसके बराबर होगा। ठीक है, देखो भाई, अब तुम्हें एक चीज़ लिखवा रखी है, साइन और कोस बराबर होंगे जब 90 डिग्री का जोड़ होगा। भाई मैंने क्या कहा, साइन और कोस जब बराबर होंगे जब इनके कोणों का जोड़, जब इनके एंगल का जोड़ 90 डिग्री होगा। भाई उल्टी थ्योरम हो गई ये। भाई ये बराबर दे रखे हैं, साइन और कोस बराबर जब होते हैं जब कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल जोड़ के 90 डिग्री बनना चाहिए भाई। तो 2x जमा में 2y, 20 से 20 कट गया, बराबर है 90 के। 2 कॉमन कर लेंगे, x + y बराबर है 90 डिग्री के। x + y की वैल्यू निकाल देंगे, 2 से काटोगे 45 डिग्री पे, तो यहाँ 45 रख देंगे। टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। उतारो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा भाई ये थर्ड क्वेश्चन भी। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। 4th नंबर क्वेश्चन भाई, इफ कोस थीटा कोसिकेंट 23 डिग्री बराबर है 1 के। कह रहा है थीटा बताओ क्या बनेगा, थीटा बताओ क्या बनेगा। भाई फटाफट से देखो, मैंने क्या लिखवाया, कोस ए कोसिकेंट बी 1 होते हैं जब 90 डिग्री का जोड़ हो। तो कोस
और कोसिकेंट 1 तब होंगे तब कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। थीटा जमा 23, इसका एंगल और इसका एंगल 90 डिग्री होगा भाई। तो थीटा निकाल सकते हो यहाँ से तुम, 67 डिग्री आ जाएगा, 67 डिग्री में। क्लियर है बात इतनी? बस इतना सा ही क्वेश्चन बनेगा ये। चलिए भाई अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। फिर 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, 5वां लिखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी की बात कर रहा हूँ ये तो मैं, और एयरफोर्स में तो हल्के ही क्वेश्चन पूछने वाला है, आपसे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। देखो ये 1 के बराबर है। पेपर ने पूछा क्या है वो देख लो ध्यान से थोड़ा सा। उसने कहा 2 कोस स्क्वायर 5 थीटा बटे 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या बनेगी भाई। इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या बनेगी। अब ये एक चीज़ फिर से मैं बार बार देखो याद दिलवा रहा हूँ, टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 होते हैं जब 90 डिग्री का जोड़ हो। टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 है तो 90 डिग्री का जोड़ बनेगा, 2 थीटा जमा 3 थीटा 90 डिग्री बनेगा। तो ये बना 5 थीटा 90 डिग्री, थीटा बनेगा 18 डिग्री भाई, काट देंगे ना 5 से 18। थीटा की वैल्यू आ गई 18 यहाँ रख दो भाई, 18 पंजे 90, 90 का आधा 45 डिग्री माइनस 1। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 को खोलोगे तो 1/2 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर और वर्गमूल कट जाते हैं। तो यहाँ से बचा आधा, माइनस का बचेगा, क्योंकि आधे में से 1 घटाओगे माइनस का बचेगा, तो काटोगे माइनस का 1 उत्तर है क्वेश्चन का, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का भाई। जल्दी जल्दी से उतार दो भाई, थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ मैं बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर छठे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने हैं आज मुझे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, क्वेश्चन है टेंजेंट 7 थीटा टेंजेंट 2 थीटा बराबर है 1 के। टेंजेंट 3 थीटा पूछ लिया अभी, क्या बनेगा? तो अभी मैंने पढ़ाया आपको टेंजेंट गुना टेंजेंट 1 तब होता है जब दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो एंगलों का जोड़ 90 डिग्री का हो गए। तो 9 थीटा बराबर है 90 के, थीटा बराबर है 10 डिग्री के। 10 यहाँ रख देंगे, 10 दिया भाई 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/वर्गमूल 3। फटाफट से वीडियो पॉज करके उतारिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग भाई। ठीक है, मैं स्पीड से ही करवाने वाला हूँ भाई, ऐसे ही। मिटा दूँ? आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? टेंजेंट 2 थीटा जमा 45 डिग्री बराबर है कोट 3 थीटा के। कह रहा है थीटा की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। भाई टेंजेंट और कोट बराबर होते हैं जब 90 डिग्री का जोड़ होगा, तो दोनों के कोणों का जोड़ 90 डिग्री बना दो भाई। टेंजेंट और कोट जब बराबर होते हैं जब उनके कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। 3 और 2 भाई 5, 90 में से 45 गए 45। थीटा निकाल लेंगे 9 डिग्री, थीटा क्या आ जाएगा भाई? 9 डिग्री। बस खत्म क्वेश्चन, उतार दो फटाफट से भाई। कितने क्वेश्चन हो गए? 7। हो गया होगा। चलो भाई 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है साइन 7x बराबर है कोस 11x। तो कह रहा है निकाल लो जरा टेंजेंट 9x जमा कोट 9x, ये निकालना है।
ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या सिखाया है, साइन और कोस बराबर होते हैं 90 डिग्री के जोड़ पे भाई। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर तो दे ही रखे हैं पेपर वाले ने, तो इसका मतलब ये निकला कि 90 डिग्री का जोड़ आएगा यहाँ 11 और 7 18, 18 पंजे 90, 5, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, 5 रख देंगे, 9 5 45, कोट 9 5 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू 1, 1 और 1 2, बस खत्म क्वेश्चन। चलिए अभी 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से उतारते रहो भाई, देखो सेकंड मत लगाओ उतारने में। 8वां भी हो गया, 9वें पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री, बताओ किसके बराबर होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के अंदर भाई, ठीक है, जिस बच्चे को प्रॉपर्टी आती थी कराया होगा भाई। देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एक होता है 90 डिग्री के जोड़ पे, तो 82 और 7 89, आधा और आधा 1 90, तो भाई ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी बात भाई तुम्हें अच्छे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां भी इकट्ठा ही लिख देता हूँ, 10 नंबर भाई। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कोस स्क्वायर 25 डिग्री 35 प्लस कोस स्क्वायर 55 डिग्री भाई। चलिए बताइए क्या उत्तर बनेगा। प्यारे बच्चों अभी पढ़ाया मैंने आपको, 90 का जोड़ जब भी लग जाए साइन स्क्वायर में और कोस स्क्वायर में तो एक उत्तर होता है। देखो 65 और 25 90, 35 और 55 90, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, 1 + 1 2 उत्तर है, 1 + 1 2 उत्तर बनेगा हमारे क्वेश्चन का भाई, 2 आंसर रहेगा हमारे क्वेश्चन का भाई। बात क्लियर है सबको भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बोर्ड पे भाई, शायद 10वें क्वेश्चन पे आ गए ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो जरा। क्वेश्चन है टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री और चल रहा है टेंजेंट 89 डिग्री में। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बताओ क्या बनेगी। तो प्यारे बच्चों हमने सीख लिया टेंजेंट और टेंजेंट की गुना 1 होती है 90 डिग्री के जोड़ पे। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है, देखो 1 और 89 जोड़ोगे, देखो ये ऐसे बनेगा टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89, ये 90 बनाएंगे 1 उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे जब बढ़ोगे ना टेंजेंट 2, 89 से पीछे कौन आएगा 88 आएगा भाई, 88 उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1, और गुना करनी है तो क्वेश्चन का उत्तर ही कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि गुना करनी है। ध्यान से सुनना, ये गुना में है सारे, अगर जोड़ में होते फिर बात अलग थी, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है ना। ये जोड़ में होते तो टेंजेंट वाला तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, जोड़ में तो क्वेश्चन ये बन सकता है। कोट का भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे सेम, ठीक है, ध्यान रखना। देखो 2 से 88 ऐसे चलते जाएंगे हम लोग। लास्ट में जब तुम पहुँचोगे ना 44 आ जाएगा और 44 के साथ में 46 आ जाएगा। लास्ट जोड़ा ये बनेगा, और जोड़ा किसका नहीं बनेगा 45 का, क्योंकि 45 का जोड़ा बनाने के लिए 45 ही चाहिए, 45 ही चाहिए, ठीक है। तो 45 का जोड़ा बनाने के लिए एक 45 और कहाँ से लाएंगे, गिनती में तो एक बार ही आएगा 45, समझना मेरी बात को। सबके जोड़े बन जाएंगे, सबका उत्तर 1-1 आएगा। इत्तेफाक से टेंजेंट 45 की भी वैल्यू कितनी होती है 1, इसीलिए सारे क्वेश्चन में 1 1 1 1 1 1 1 को कितनी बार गुना कर लो 1 ही उत्तर होता है। अगर टेंजेंट 45 की वैल्यू कुछ और होती, मान लो टेंजेंट 45 की वैल्यू कुछ और होती,
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर दिक्कत आ जाती है भाई, ठीक है ना। मान लो टेंजेंट 45 की वैल्यू कुछ और होती, मान लो भाई √2 होती, तो फिर √2 उत्तर आता है यहाँ पे, ठीक है। मैं मान रहा हूँ, है नहीं है वो, ठीक है। चलिए बात को समझ ना, मैंने डीप से बात बता दी, नहीं तो कहने को सीधा कह देता है एक उत्तर है, समझाने के लिए कि इन सब के जोड़े बनेंगे, जोड़ा 45 का नहीं बनेगा, बट 45 की वैल्यू इत्तेफाक से एक ही होती है, एक ही होती है, इसीलिए, ठीक है। उतार दो फिर, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा ये भी। चलिए भाई अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, अब समझना ध्यान से। देखो भी जरा एक बार बोर्ड की तरफ तुम लोग, पेपर में ना एक बार क्वेश्चन आया, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 11 डिग्री, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, साइन स्क्वायर 31 डिग्री, साइन स्क्वायर 41 डिग्री, और भी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। थोड़ा सा पास पास में लिखता हूँ, साइन स्क्वायर 31 डिग्री, साइन स्क्वायर 41 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आगे भी है, ठीक है, आगे भी है। और उसके बाद आया साइन स्क्वायर 49 डिग्री, साइन स्क्वायर 59 डिग्री, साइन स्क्वायर 69 डिग्री, साइन स्क्वायर 79 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई प्लस है ये आगे इसमें, ऐसे 2 सीरीज नहीं समझ लेना, एक ही है ये, बोर्ड छोटा पड़ गया लिखने में, तो एक ही सीरीज है ये। अब मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई है, मैंने सिखाया है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी एक होता है जब 90 डिग्री का जोड़ हो, जब 90 डिग्री का जोड़ हो एक उत्तर होता है, जब 90 डिग्री का जोड़ हो एक उत्तर होता है। देखो भी बोर्ड पे फिर 90-90 बनाते हैं, 1 और 89, 90 हो गए भाई। ध्यान से सुनना, जोड़ने का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, चलो ऐसे थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। भाई एक उत्तर आएगा यहाँ से, देखो जरा, 89 1 90, ऐसे साइन 11 और साइन 89 भाई 79, एक उत्तर वहाँ से आया। जोड़ने का है तो, जो टेंजेंट वाला बताया था मैंने, गुना करने का था वो, ठीक है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 21 है भाई, साइन स्क्वायर 21 में 69 जोड़ दो, साइन स्क्वायर 69 भाई, फिर एक आ जाएगा। ऐसे ही आगे साइन स्क्वायर 31 है, 31 में क्या जोड़ोगे, 59 जोड़ोगे, 59 जोड़ोगे, एक आ जाएगा। देखो ये भी हो गया, 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 41। साइन स्क्वायर 41, 41 में क्या जोड़ोगे, 49 जोड़ोगे, तो भी एक उत्तर आ जाएगा, ये भी हो गया। अब तुम एक चीज़ बचेगी, देख लो पिछले में भी एक चीज़ बची थी, ये तो हो चुका है, एक चीज़ बची थी 45 वाला, 45 वाला हमेशा बचेगा बीच में, ये याद रखना है आपको। तो अकेला बचेगा, उसका कोई जोड़ा नहीं बनता भाई। अब देखो उत्तर कितना आया, 1 2 3 4 5, जोड़ने का क्वेश्चन है इसीलिए कह रहा हूँ 5 जमा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है ये, ऊपर से स्क्वायर है तो 1/2 हो गए, 5.5 उत्तर आएगा क्वेश्चन का भाई, 5.5 या 11/2 भी कह सकते हो। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, उतार दो फटाफट से भी, पहले शॉर्टकट सिखाता हूँ, पहले उतार दो, डिटेल समझा दी, आगे 4-5 क्वेश्चन करवाने हैं, किसी की डिटेल नहीं बताने वाला हूँ मैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, 89 तक होना, ऐसे बनाना है। अभी शॉर्टकट बताता हूँ, हो गया होगा ये तो, उतार लिया होगा, अभी होशियार बच्चे हो तुम, बहुत इंटेलिजेंट केस हो। चल देखो, देखो भाई जरा, बस आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में टर्म गिन लेनी है कितनी है। अगर क्वेश्चन 89 तक हो, 89 तक, सिर्फ 89 तक टर्म गिन लो कितनी है,
89 तक, उससे आगे दे रखी हो तो नहीं गिननी है, मतलब वो वाली नहीं गिननी, 89 तक गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी टर्म है? टोटल टर्म भाई, टोटल टर्म कितनी है? 11। बस आधा कर देना, बस यही तो उत्तर था, 5.5। अरे समझ में आ गया होगा। जितनी टर्म है कितनी है टोटल गिनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का आधा, खत्म, बस खत्म। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में उड़ा दोगे, ऐसे ही उड़ाना है। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ इस टाइप के। ये तो मैंने डिटेल से समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा था। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं पेपर में। देखो भाई 12वें पे आ गए शायद क्वेश्चन पे, चलो देख लेना, जो भी नंबर चल रहा हो, मुझे याद नहीं रहा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर भाई 3 डिग्री, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब भाई एक चीज फिर कह रहा हूं बार बार मैं, 89 तक 89 तक काउंटिंग करनी है, उससे आगे की काउंटिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आगे भी दे रखा होगा, उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। अब करोगे कैसे भाई? पिछले वाले में तो 11 टर्म थी, इसमें पता है कितनी है? 89 टर्म है। देखो गिनती देख लो, 1 2 3 4 5, कहाँ तक गिनती है? 89 तक की गिनती है। गिनती कहाँ तक की है? 89 तक की है। 89 का आधा कर दो, कहानी खत्म। 44.5 उत्तर है क्वेश्चन का। मैंने क्या बताया? गिनती देख लो, 1 2 3 4, 89 तक गिनती है। 89 का आधा कर दो। पिछले में तो बीच बीच में से दे रखी थी ना, 11 21 31 41, इस तरीके से। इसमें तो लगातार है, लगातार है तो 89 बनेगी। 89/2 उत्तर आ गया। अब पेपर में निकाल लोगे कैसे? कई बार ना क्या करेगा, बीच बीच में से दे देगा, ऐसे 3 दे दिया, फिर 5 दे दिया, कुछ भी। तो एपीजीपी का एक टॉपिक होता है, स्कूल टाइम पे पढ़ा होता है, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होता है भाई। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला है ये। क्या है फार्मूला? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे अंतर। कितने का अंतर है इनमें? 2 में 1 में 1 का अंतर है, डिफरेंस, और जमा में 1। भाई ये फार्मूला होता है, एपीजीपी से बनाया गया ये फार्मूला। भाई कभी एपीजीपी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आप लोगों को कैसे है ये। ठीक है, अभी बात क्लियर है मेरी। अब तुम्हें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तुम्हें नहीं पता भाई 89 है, तुम्हें नलायक हो 1 नंबर के, मैंने मान लिया। लास्ट में लिख रहा है 89, फर्स्ट लिखा हुआ है 1, अंतर 2 में 1 में, मतलब इसमें कितने कितने का अंतर चल रहा है सीरीज में? 1 का चल रहा है, जमा में 1। 89 में से गया 88, 88 में 1 जोड़ोगे फिर 89 में। 89 संख्या है टोटल। उत्तर निकालते हैं 89 का आधा, 89 का आधा। चलिए और क्वेश्चनों से क्लियर करते हैं। भाई इस तरीके का क्वेश्चन कोस में भी आ सकता है, कोस लिख दो तो भी सेम उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन है, देखो कोस, मैंने कोस वाला ले लिया अब की बार। कोस स्क्वायर 1 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, चलते जा रहे हैं, कोस स्क्वायर 89 डिग्री में। तो मैंने क्या समझाया? सबसे पहले टर्म निकाल लो, कितनी टर्म है इसके अंदर भाई। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था? लास्ट माइनस फर्स्ट का मतलब ये बट्टे में, लास्ट माइनस फर्स्ट का मतलब ये नहीं कभी 1 की घटाना शुरू कर दो, शुरू में 3 दे रखा होगा तो 3 घटा लेना। अब अंतर भाई कितने कितने का अंतर चल रहा है? देखो 3 में और 1 में कितने का अंतर है? 3 में और 1 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर चल रहा है, जमा में 1। तो बना भी 88 का आधा 44 और 1 45 उत्तर है भाई इस क्वेश्चन का। अरे 45 उत्तर नहीं आया, संख्या 45 आ गई। अब आंसर क्या बनेगा? मैंने बताया आधा कर दो,
आधा कर दो 22.5। ठीक है, लिखो एक बार जरा। तो हो गया होगा भाई ये वाला क्वेश्चन, 22.5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालने का बस तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन खत्म। चलिए और लिखता हूं मैं क्वेश्चन भाई एक बार क्वेश्चन पूछा गया, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, चलता जा रहा है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री पे ये आ गया। मान लो मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम नंबर ऑफ टर्म निकाल लो भाई 89 से ऊपर नहीं होना चाहिए, कम बेशक से हो जाए। ठीक है, बताऊंगा वो भी। 89 से ऊपर मतलब 90 दे देता है कभी कभार, तो कैसे करना है, तो क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट, अंतर 10 में और 5 में 5 का, जमा में 1, 17 आ गया भाई। कितना आ गया, 17। आंसर क्या बनेगा, 17 का आधा 8.5 भाई, 17 का आधा भाई 8.5। बस यही उत्तर है हमारे क्वेश्चन का भी। चलिए भाई अब 90 वाले क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, उनमें क्या डिफरेंस है। हल्की सी डिफरेंस है और कोई ख़ास बात नहीं है, एक क्वेश्चन से ही क्लियर कर देता हूँ। यही वाला ले लेते हैं जो अभी करा है मैंने, मिटा दिया है तो हालांकि मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ। देखो 90 वाले में क्या करना है ना, इस 90 को छोड़ देना, क्योंकि 90 की खुद की अपनी एक वैल्यू होती है। 90 वाले को इंक्लूड मत करो, बाद में अलग से लेंगे। ठीक है, 90 की खुद की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक पहचान होती है, तो 90 वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, 90 वाले को फार्मूले में शामिल मत करना भाई। देखो क्वेश्चन इतना सा सोल्व कर लो, n क्या निकलेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे अंतर, कितने का अंतर है, 5 का, जमा में 1, तो कितना आ गया अभी, 85 था ना, रुको भाई 85 था, ये मैंने गलती से लिख दिया 85, 17 आ गया अभी। कितना आ गया, 17। 17 का आधा कर दो 8.5, 17 का आधा भाई 8.5। अब सुनो ध्यान से, जमा में ले लो अलग से साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू मैंने लिखवा रखी है, 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 जोड़ दो, 8 और 1 9, तो आंसर बनेगा ये। तो जब भी पीछे 90 आ जाए, 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब बाद में जब आंसर आ जाए 1 जोड़ देना है, 90 को नहीं लेना है, 90 वाला छोड़ देना है। 90 वाला छोड़ के टर्म निकाल लो, कितनी आई थी, 17, 17 का आधा 8.5, 8.5 में 1 जोड़ दो 9.5। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, कल फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू भाई।